नमस्कार। आज हम बात करेंगे बंगाल की। बंगाल, जहां संस्कृति अपनी बुलंदी पर रही, वहां सियासत भी कम रंगीन नहीं रही। विभाजन का दर्द, शरणार्थियों का आना, इन सब ने यहां की जमीन को हिला दिया। नए सिरे से बसना, नए सिरे से जीना, ये चुनौती आसान नहीं थी। लेकिन बंगाली अपने हौसले के लिए जाने जाते हैं। धीरे धीरे जिंदगी ने पटरी पकड़ी, लेकिन सियासत में उथल पुथल जारी रही। कांग्रेस का दबदबा, फिर वामपंथियों का उदय, बंगाल ने सब देखा। लेकिन हर दौर के अपने निशान होते हैं, अपने जख्म होते हैं। आज हम इन निशानों को टटोलने की कोशिश करेंगे। हम समझने की कोशिश करेंगे कि बंगाल आज जहां खड़ा है वो कैसे पहुंचा। सालों तक कांग्रेस का गढ़ रहा बंगाल 1977 में एक नया मोड़ लेता है। वाम मोर्चा सीपीआई एम के नेतृत्व में सत्ता में आता है। जमींदारी प्रथा खत्म करना, गरीबों को जमीन देना, ये उनके शुरुआती काम रहे। लेकिन समय के साथ साथ लेफ्ट सरकार पर भी आरोप लगने लगे। दमनकारी नीतियां, उद्योगों की कमी, बेरोजगारी, ये मुद्दे उठने लगे। लोगों को लगा कि बदलाव जरूरी है, और यहीं से ममता बनर्जी का उदय होता है। 2011 में मां, माटी, मानुष के नारे के साथ तृणमूल कांग्रेस ने बंगाल में इतिहास रचा। लेकिन ममता राज भी विवादों से अछूता नहीं रहा। मुस्लिम तुष्टीकरण, भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था की स्थिति पर सवाल उठते रहे। लेकिन इन सब के बावजूद ममता बनर्जी बंगाल की एक मजबूत नेता बनी रही। अप्रैल 2025 केंद्र सरकार वक्फ कानून में बदलाव लाती है। कहा जाता है कि इससे वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन बेहतर होगा। लेकिन इसके साथ ही विरोध के स्वर भी उठने लगे। मुस्लिम संगठनों ने इसे मुस्लिम विरोधी कदम बताया। विपक्षी दलों ने भी इसका विरोध किया। देखते ही देखते विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गए। बंगाल इस हिंसा की चपेट में आ गया। मुर्शिदाबाद में दंगे भड़क उठे। हिंदू घरों और दुकानों पर हमले हुए। पुलिस पर निष्क्रियता के आरोप लगे। भारी संख्या में लोगों को अपना घर बार छोड़कर भागना पड़ा। यह हिंसा सिर्फ मुर्शिदाबाद तक ही सीमित नहीं रही। भंगर, जंगीपुर, साउथ 24 परगना, कई इलाकों में हिंसा फैल गई। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच मुठभेड़ हुई। स्थिति को काबू में करने के लिए भारी पुलिस बल तैनात करना पड़ा। यह हिंसा बंगाल के लिए एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है। क्या यह सिर्फ एक कानून के विरोध का मामला था, या फिर इसके पीछे कुछ और भी था? क्या यह बंगाल की राजनीति में बढ़ती ध्रुवीकरण का नतीजा है? ममता बनर्जी ने इस पूरे मामले में केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि यह कानून बंगाल में लागू नहीं होगा। लेकिन बीजेपी ने ममता बनर्जी पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया है। इस बीच आरएसएस की भूमिका भी सवालों के घेरे में है। कहा जा रहा है कि आरएसएस बंगाल में अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर रही है। यह हिंसा उसके लिए एक मौका साबित हो सकती है। बंगाल की जनता परेशान है। उन्हें अपने भविष्य की चिंता सता रही है। सवाल यह है कि क्या बंगाल के नेता इस मुश्किल घड़ी में अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे? क्या वे राजनीति से ऊपर उठकर राज्य की एकता और अखंडता को बचाए रखेंगे? यह तो वक्त ही बताएगा।